हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग 12th के फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, ये पार्ट 1 है और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक जितना भी पार्ट आएगा वो सब पढ़ लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षण होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षण होता है ऊर्जा का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रव में कौन सी ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पहला ऑप्शन है ईथर, दूसरा है बेंजीन, तीसरा है पारा और चौथा है पानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। पारा इसका सही उत्तर क्यों होगा? क्योंकि पारा एक धातु है और ये सब जो दिए हैं 3 ऑप्शन में, ईथर, बेंजीन और पानी, ये सब यौगिक हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण का टुकड़ा, चौथा ऑप्शन है लोहे का टुकड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। इसका उत्तर जल हो जाएगा। जल का उपयोग इसीलिए किया जाता है कार या किसी भी बड़े वाहन में, अगर जो ठंडा करने के लिए उसमें डाला जाएगा तो जल ही डाला जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौली प्रमेय आधारित हैं। तो बर्नौली प्रमेय आधारित हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम जल का तरंगदैर्घ्य मापता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल की बहाव मापा जाता है। 8वां नंबर है क्वेश्चन, अदिश राशि इनमें से कौन सी है? तो बल आघूर्ण सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। तो इनमें से क्वेश्चन सभी ये सभी सही है, ये तो होगा ही नहीं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की मतलब विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ओम किसका मात्रक है? तो ओम है प्रतिरोध, ओम का मात्रक है प्रतिरोध। वोल्ट मात्रक है विभवांतर का, वाट है शक्ति का मात्रक। चलिए 13 नंबर 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय मतलब कि जिसका कभी अंत ना हो। तो वैसा एक ही ऊर्जा है, वह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कभी खत्म नहीं होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो व्यावसायिक मोटर में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं।
तो जो बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है उसे अंध बिंदु कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं जितना करा रहा हूँ उतना ही आप याद कर लेंगे ना तो आपका 12th का एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्या है? तो 17 नंबर में है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है और जैसे ही हम तेज प्रकाश से बाहर आते हैं तो धीरे धीरे पुतली का आकार बड़ा होने लगता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो ये तो लाल रंग है, सभी लोग जानते होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है? तो दूर बिंदु होता है अनंत पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर निकट बिंदु पूछता है तो इसका हो जाता है 25 सेंटीमीटर सही बिंदु, लेकिन यहाँ पर दूर बिंदु पूछा है इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा अनंत पर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है? तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से संक्षिप्त प्रकाश पुंज, जो ऑप्शन बी में दिया है, संक्षिप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण ऑप्शन ए में दिया है तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर को चलते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। 25 नंबर को चलते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है? तो सीधा आकार में हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है समतल। चलिए 26 नंबर है क्वेश्चन हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोई परावर्तक सतह है, इस पर ये रेज आएगा, ये मूल बिंदु है। चलिए अब से बना दे रहे हैं। ये चिकना सतह है, ये इसका वर्टिकल लाइन है और ये इसका आपतन है, आपतन, ये परावर्तन है। तो ये जो कोण होगा ना वो आपस में बराबर होगा, आई बराबर आर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण से। समतल दर्पण से ही वास्तविक वस्तु रहेगा उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है चपटा भाग। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? तो रोगियों के नाक, कान, गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 30 नंबर आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली कार्य करती है परिवर्ती द्वारक की भांति। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि दूर का कोई भी व्यक्ति है दूर का चीज़ देख सकता है लेकिन पास का नहीं देख सकता है। तो दूर को तो देख सकता है, पास को देखने के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं? तो दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को।
अभी मैंने इसका उत्तर बताया था। दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। चलिए 30 नंबर को है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। और न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन होता है बल का। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। मीटर किसका मात्रक है? तो लंबाई का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। 35 क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवण। ये एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर। कपूर ही इस नियम का पालन करता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो इसका सामान्य तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में मत समझिएगा, सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो सबसे कम किस द्रव का घनत्व होता है? तो पेट्रोल का। पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा पूछता तो इसमें हो जाएगा मरकरी। पारा का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। चलिए 41 नंबर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से ही टिक करना है, देख लेना है कहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया है, उसी में से चूज करके टिक करना है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। और एक और क्वेश्चन इस पर बनता है कि परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। और हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर तो दिया है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई है पॉइज। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो वह कौन सा बल है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो F बराबर Fg, जी लिखते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है ये। F बराबर G m1m2 बटा r²। और G का वैल्यू कितना होता है? तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 होता है G का वैल्यू। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की। दाब की इकाई क्या है? पास्कल है। और दाब का फॉर्मूला क्या होता है? तो दाब प्रेशर बराबर बल फोर्स अपॉन एरिया, यही उसका फॉर्मूला होता है दाब का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण वाला दूसरा क्वेश्चन है। 45 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मतलब कौन सी राशि इसमें से सदिश है?
तो सदिश इसमें तो ऊर्जा अदिश है, तापमान भी अदिश है, बल एक सदिश है, चाल भी अदिश है। अगर यहाँ पर चाल की जगह वेग दिया होता तो वेग एक सदिश राशि है, तो वेग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर चाल दिया हुआ है, तो चाल तो सदिश राशि है, तो ये नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा में हम कैलोरी में मापते हैं खाद्य ऊर्जा को हम। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो मानव के ऑप्शन सी में सही उत्तर है हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न अनिवार्य है और उत्पन्न होता भी है। किसी भी मनुष्य के हृदय तथा मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर पड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कीजिएगा पावर बैंक स्टडी, तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसी में जुड़ जाइएगा। आपको सभी जो पढ़ाया जाएगा ना उसका PDF मिल जाएगा नोट्स के रूप में। तो आप लोग उसको बार बार वीडियो देखने के बजाय उसी में से याद कर लीजिएगा। एक बार वीडियो देखिएगा उसके बाद उसमें से याद कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।